जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, वर्तमान युग के शासन नायक महावीर भगवान की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी बड़े लोग, सभी अध्यापक लोग, सभी को जय दो जड़न दो। बेटा सामने मुंह करके बैठो। मिथिलेश क्यों गप्पे मार रहे हो? जो भी छोटे बच्चे हैं वो सब आगे आ जाएंगे, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो लंबे हैं बच्चे वो पीछे जाएंगे और छोटे छोटे बच्चे आगे आएंगे। अब वर्षा का काल संभवतः आज समाप्त हो जाएगा, थोड़ी सी धूप निकली आज कई दिन बाद, तो कल से कक्षा अपनी पुनः बाहर के प्रांगण में ही लगेगी, ठीक है? तो जिससे कि सभी बच्चे दूर दूर बैठेंगे, है ना, पास पास होने की वजह से एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। ये जो पीछे बच्चा बैठा है छोटा सा, तुम्हारे बेटा बगल में, आगे भेजो, आगे बैठेंगे। जो छोटे बच्चे हैं वो आगे आएंगे, कोई बात नहीं, है ना? जो हाइट के हिसाब से बैठाया करो, है ना संकल्प जी? कक्षा शुरू, हाँ, क्योंकि दिखाई नहीं देता है तो फिर पूरी क्लास में पीछे वाले बच्चे उधर मचाएंगे। चलो, सब अपनी कॉपी पेन लेके आए हैं ना बच्चे? ठीक है। बड़े लोगों में से जो रह गए हैं उनको भी बुला लेना, हाँ बता देना, कोई बात नहीं। अभी तक हमने 3 काल पूरे कर लिए। सब बच्चे बोलेंगे काल कितने होते हैं प्राकृत में? 4 काल होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, विधियमाग्य। इनमें से हम कौन कौन से काल अब तक कर चुके हैं? हैं? वर्तमान और भूतकाल कर चुके हैं। और कौन सा काल कर चुके हैं? विधियमाग्य। तो 1, 2 और 3 काल कर चुके हैं ना। भूतकाल कल हमने किया था और हमने विधियमाग्य का भी कल अच्छे से पूरा रिवीजन कर लिया था। भूतकाल आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा आसान है चारों कालों में। विधियमाग्य वाले बहुत सारे रूप वर्तमान से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फर्क है, तो आपको अभ्यास से धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अभी जो कक्षा लगा रहे हैं, हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, तो हमें पैदा होते आ गई थी क्या? सुन सुन करके, है ना, माता पिता कैसे बोल रहे हैं, स्कूल जाते थे वहाँ पे लोग कैसे बोल रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी कैसे बोल रहे हैं, तो सुन सुन करके ही वाक्यों की संरचना धीरे धीरे आ जाती है। अब जैसे ये छोटे बच्चे हैं, है ना, ये बोल पाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे थोड़ी बहुत गलतियाँ कर लेते होंगे जो 1-2 साल के हैं, फिर धीरे धीरे करके उनकी गलतियों को, वाक्यों को सुधारा जाता है, फिर अभ्यास से हमें वह आ जाता है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो कौन सा शब्द है उसका क्या मतलब है, कौन सा वाक्य है उसका क्या मतलब है, जो काल बीत चुका है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन बोलने में ऐसा आ जाएगा कि जो काल होने वाला है। लड़के की बात कर रहे हैं परंतु वाक्य ऐसा बन जाएगा कि लड़की की बात हो रही है, सामने वाले को ऐसा लगेगा। तो इसलिए ये गलतियाँ ठीक कैसे होती हैं? अभ्यास से ही होती है। तो अभी आप लोगों को लगेगा बड़ा डिफ़िकल्ट है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रत्यय लगाना है कौन से काल में? तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जो आप लोगों को 10 साल, 15 साल, 20 साल हिंदी सीखने में, बोलने में अभ्यास लगा है, और जबकि उसमें आपके चारों तरफ सब लोग बोलते हैं, है ना, जहाँ भी आप जाओगे उसी भाषा में वार्तालाप होता है, तो वहाँ पर भी आपको कई वर्ष लग जाते हैं, कम से कम 5-6 साल तो लग ही जाते हैं पैदा होने के बाद, मिनिमम है। और कभी कभी 7-8 साल में भी बच्चा सीख पाता है।
10 साल के बाद या 12 साल के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक से बोलने लगता है। शब्द व्याकरण की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से 10-12 साल में जाकर के ठीक हो पाते, और कई लोगों के तो उसके बाद भी नहीं हो पाते। तो यहाँ पर अगर आपको लगेगा अभी हमने 10 दिन में व्याकरण सीखी है और 10 दिन में ही हम बिल्कुल नंबर 1 हो जाएं, तो इतना संभव नहीं है। परंतु संभव कुछ हद तक है यदि आप अभ्यास करेंगे। जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी आपको क्लास में, यहाँ कक्षा में सामने कराया जा रहा है, उसमें आप एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे और दोहराएंगे। यानी कि बस एक ही लाइन है, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, चाहे वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तब परफेक्शन आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपना तो टाइम खराब करेंगे ही, हमारा भी करेंगे और बाकी लोगों का भी समय खराब होगा। हाँ, तो इसलिए हमारा तो रिवीजन हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपका समय खराब ही जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा, फिर कहोगे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्लास छोड़ देता हूँ बीच में, है ना। अभी नीरज जी कह रहे थे आज आए भी नहीं क्लास में, है ना, कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा। तो हमने उन्हें कहा आप अभ्यास नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा थोड़ी है, ऐसे आके मूर्ति की तरह बैठ जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको घर पे समय निकालना है। जिस प्रकार से आप सब्जी खरीदने में, मोबाइल देखने में, वीडियो देखने में 2-4 घंटे निकालते हैं, दर दर के फालतू कपड़ियाँ मारने में, है ना, टीवी देखने में, तो आपको 15 मिनट भी आप अगर निकालोगे इसके प्रतिदिन के अभ्यास में तो बहुत है ना। और बच्चों के लिए थोड़ा उसी हिसाब से जितना भी समय निकालें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े लोगों के लिए जिनको पेपर देने हैं कम से कम, या इस बार नहीं रजिस्ट्रेशन हो पाया किसी कारण से, जो बाद में रजिस्ट्रेशन करा कर देंगे, तो उनको तो कम से कम है कक्षा के बाद 15 मिनट से लेके आधा घंटा एवरेज, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। अगर उतना आपने निकाल लिया तो आपको सारी प्राकृत समझ में आ जाएगी, अन्यथा नहीं आ पाएगी। तो इसलिए विधि एवं आज्ञा में लोगों को कन्फ्यूजन आया है, हमें भी मालूम है। उसका कारण एकमात्र ये है कि कई सारे प्रत्यय विधि एवं आज्ञा के वर्तमान से मिलते जुलते हैं। जैसे मोह लगाया, मुँह लगाया, ह लगाया, ध लगाया, अरे वहाँ तो है दह इत्था था, इसमें तो विधि एवं आज्ञा में है और दह है। वहाँ तो मियाँ मियेमी था, बहुवचन में मोमुमा था वर्तमान में, यहाँ पर तो एक वचन में मुँह आ गया, फिर मुँह आ गया, क्या चक्कर है। तो वो आप जैसी अभ्यास करोगे, जब वाक्य बनाओगे खुद से, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कब क्या लगाना है, कौन सा वचन लगाना है, कौन सी क्रिया लगानी है, कौन सी प्रत्यय लगानी है। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो हम क्योंकि सबके हिसाब से चलते हैं, एक बात को 10 बार बोलना पड़ता है ना। तो इसलिए ज़्यादा वाक्य नहीं करा पाते, एक एक वाक्य अधिकतम कर पाते हैं, एक एक क्रिया का, एक एक वचन का। परंतु जब आप अभ्यास करते हैं, इतनी सुंदर पुस्तक यहाँ पे सोगानी जी के द्वारा अपभ्रंश साहित्य अकादमी में अभ्यास पुस्तिका बनाई गई है, जिसमें पाठ 1 यानी अभ्यास 1, अभ्यास 2 और अभ्यास 3 भूतकाल तक का आपको होमवर्क दिया जा चुका है। उसको आपको अपने समय रहते हुए पूरा कर लेना है। कल की कक्षा में हमने भूतकाल का पढ़ा था, जल्दी से उसको अब रिवाइज करेंगे। भूतकाल सबसे ज़्यादा अब तक इजी है। पहला रीज़न, एक तो वर्तमान और विधि एवं आज्ञा के प्रत्यय कॉमन नहीं है। कॉमन होने में यानी एक जैसे होने में ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है कि वाला प्रत्यय तो वहाँ भी था, यहाँ भी था, और जब कॉमन नहीं है तो आपको याद करने में वह चीज़ आसान हो जाती है। उत्तम पुरुष का हो, चाहे मध्यम पुरुष का हो, चाहे अन्य पुरुष का हो, चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, सबका प्रत्यय समान है। किसमें? भूतकाल में। डिफरेंस क्या है कि बस क्रिया का शब्द देखना है। अगर क्रिया के अंत में अ का उच्चारण आ रहा है, हस, लुक,
सय, जग, णच, जीव, रूस इत्यादि। तब केवल एक प्रत्यय लगेगा। बेटा मिथिलेश, हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हम सामने देखो, है ना, आपस में बातचीत करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत गंभीर विषय है ना, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, कौन है छोटा बच्चा पीछे, किससे, है ना, आप दोनों लोग बहुत देर से बात कर रहे हो, क्या दिक्कत है ना? हाँ ठीक है ना बेटा। तो केवल एक प्रत्यय लगेगा, क्योंकि कल आए थे तुम, कल कक्षा में। हाँ तो ठीक है, तो रिवीजन करा रहे हैं, तो उसको अगर नहीं सुन पाओगे तो भूल जाओगे, है ना। तो हस वाली क्रिया में क्या प्रत्यय लगेगा? ई अ, बोलो ई अ। हाँ, यानी कि जो छोटा आ लग रहा है, उन क्रियाओं में अगर भूतकाल का कोई भी वाक्य बनाना है, चाहे पुरुष कोई भी हो, वचन कोई भी हो, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जो पहला वाला शब्द है, मैं के लिए अहम आ जाएगा, तुम के लिए तुमम आ जाएगा, वह के लिए सो या सा आ जाएगा, वे के लिए ते या ता ताऊ ता में से कुछ भी आ जाएगा, है ना। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या उत्तम पुरुष है। परंतु जैसे ही भूतकाल की बात करेंगे, जो काल बीत चुका है, तो हमेशा प्रत्यय क्या लगेगा? ई अ। कब लगेगा? हंसने के साथ, रूठने के साथ, छिपने के साथ, जागने के साथ, और जीने के साथ, और हंसना, नाचने के साथ, सोने के साथ। 7 क्रियाओं में जो अभी तक आपने सीखा है, उन सब में हिंदी की शब्द नहीं देखेंगे, उनकी प्राकृत देखी जाएगी कि प्राकृत में सय, जग, लुक, इस प्रकार से। बाद वाला जो क, ग, अणच, अणच, उसमें आका, डंडा, कोई मात्रा इत्यादि नहीं आ रही है। तब क्या बनेगा? हसी, ह, हसी अ, ह सी अ, हस प्लस ई अ, अणची अ, लुक्की अ, जग्गी अ, रूसी अ, जीवी अ। बड़ी की मात्रा आ जाएगी, है ना, छोटी की मात्रा नहीं आएगी। उसके बाद हमने देखा ये सारे की सारे बस एक ही प्रत्यय से सब सारे भूतकाल हो गए, सारे वचन और तीनों पुरुष। उसके बाद हमने देखा कि अगर ठा वाली क्रिया है, ठा माने ठहरना, णहा वाली क्रिया है, णहा माने नहाना, हो वाली क्रिया है, हो माने होना, तो इसमें क्या लगेगा? 3 प्रत्यय लगेंगे, ही, सी, ही अ। उसमें क्या था? ई अ था, ई अ, और यहां पे ही अ है, ही अ, ही, सी, ही अ, ही, सी, ही अ। तो ठा के साथ ही लगाएंगे तो ठा ही, ठा सी, ठा ही अ, णहा ही, णहा सी, णहा ही अ। तीसरा हो ही, हो सी, हो ही अ। चाहे मैं के साथ में आए, चाहे तुम के साथ में आए, चाहे वह के साथ में आए, हम के साथ में आए, तुम सबके साथ में आए, या वे सबके साथ में आए, है ना। तो इस प्रकार से हमने वाक्य बनाए थे। ये वाले आपको उदाहरण दिए गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में रह गया था, वे दोनों हुई, तो हुई में लड़की है, तो यहाँ पर तो सही कर लो, ये ता आएगा, और वे दोनों हुए होते तो ते आता। ता तय हमने जल्द, समय कम था तो समझने के लिए लिखवा दिया था। वे दोनों हुई, हुई से पता चला ना लड़की हैं, तो क्या बनेगा? हो ही, यहाँ पे ते मिटा दो, क्योंकि लड़कियां हैं ना, तो लड़की के लिए ता आएगा, और नीचे वे दोनों हुए, उसमें ते लिख दो, हिंदी लिख दो, वे दोनों हुए, वे दोनों या वे सब हुए। अब हुए से क्या पता चला? हो चुके, पास्ट टेंस, भूतकाल, तो यहां पर ते आएगा। ठीक कर लेना, वो समझाने के लिए कल लिखवाया था, समय नहीं था। ते लिख दो इसके लिए, ते हो ही, हो ही, हो सी, हो ही अ। आगे आपको समझ में? कल हमने बताया था, अब आपके 3 काल के बाद चौथा काल थोड़ा डिफिकल्ट वाला आने वाला है, परंतु उसको
कुछ ट्रिक आपको बताएंगे प्रत्यय याद रखने की, तो बहुत आसान हो जाएगा। सीधे पुस्तक से पढ़ेंगे तो रटने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, हम आपको उसकी ट्रिक बता देंगे थोड़ी सी आज, ठीक है ना। चलो अब इसको डेट चेंज कर दो, पाठ चेंज कर देंगे आज। पाठ 19 से लेकर के देखते हैं कितने हो पाते हैं। हाँ वो तो आप देखो गिन रहे होगे, कौन गिन रहा है? 17 लिखा है, 18 लिखा नहीं है। नहीं वो पाठ है बेटा, अच्छा कक्षा भी लिखा है, हाँ 18। ठीक है, भविष्य काल के रूप बनाएंगे अब हम आज, और आज हम अच्छे से चार्ट बनाएंगे पहले बढ़िया से आपके लिए आज, और अगर समय मिला तो वाक्य भी बनाएंगे, समय नहीं मिला तो वाक्य हो सकता है कल बना लें, परंतु भविष्य काल थोड़ा सा याद करना है, लेकिन बड़े आराम से याद आ जाएगा। ऊपर लिख दो भविष्य काल, हाँ वो हटा दो, आज कई सारे पाठ एक साथ कर देंगे आपके लिए, सारे के सारे भविष्य काल के पाठ 19 से, देखें कितने हैं, कई सारे हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ठीक है। 19 से लेकर 26 तक भविष्यत लिखना, आधा था और लगाओ, भविष्यत आधा था भैया, 19 से 27 लिख लें। हलंत मत लगाओ, दिक्कत आई। आधा था, आधा था कैसे बनाते? ऐसे कर रहे हो? आधा था, केवल आधा था। ये हालत देखो आपके गुरुजी का। अरे नहीं नहीं, आदत था, इसके बाद पीछे को वो लगा देना, नीचे को ये वाला क्या भविष्यत, ठीक है। ता लिख दो। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा और नीचे लाओ। देखो भविष्य तो हिंदी में ही लिखा ना, हाँ हाँ, तो ता पूरा लिख के अलग लिख सकती। थोड़ा लिखने में का के साथ जोड़ना होता है ना, भविष्यत काल, आधा था फिर पूरा का भविष्यत काल। अच्छा वर्ड एक ही लिख रहा है क्या? भविष्य काल एक साथ, ठीक। कि भविष्यत काल, भविष्य काल अलग अलग लिखते हैं तब लिखते हैं, जब एक साथ लिखते हैं तो भविष्यत काल लिखा होता है पुस्तक में सब जगह। पहले भी आप देखेंगे ना तो भविष्य काल कहाँ लिखा था, भविष्यत काल लिखते हैं, देखो भविष्यत काल, ठीक है। चलिए बोलो भविष्यत काल। चलो, भविष्यत काल का मतलब है, हिंदी अगर पढ़ेंगे तो होऊंगा, पढ़ूंगा, नहाऊंगा, सोऊंगा, गा लग जाता है ना। और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इंग्लिश में आता है शैल, विल, है ना, SHALLWILL, ठीक है। हाँ तो ये काम करेंगे, अभी ना तो किए, हाँ अभी वर्तमान में भी नहीं कर रहे, भूतकाल में भी नहीं किया, और किसी को ऑर्डर भी नहीं दिया। हम ही करेंगे या तुम करोगे? तुम कब पढ़ोगे, तुम नहाने कब जाओगे, है ना, हम खाएंगे, हम पिएंगे, गा लग जाता है हिंदी में, तो उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल। तो प्राकृत में क्या प्रत्यय लगेगा वह आज हम देखेंगे, ठीक है, अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो अच्छे से चार्ट बनाएंगे। बहुत ध्यान एकाग्रचित करने की ज़रूरत है। आज के वाले जो कक्षा है वो लिख ली, मैंने बोला था ना वो क्लास वो लिखने पाठ, पाठ संख्या 19 से 26, पाठ संख्या 19 से 26, एक तरह से 6 और 1 7 पाठ हो जाएंगे, है ना। 19 से है कि 18 से, कैसे 19, 20, 2 और 6 8 पाठ हो जाएंगे, है ना। ये ब्रैकेट क्यों लिख दिया? नहीं ब्रैकेट में मत लिखो, समझ में नहीं आएगा ना। हाँ
पाठ संख्या 19 से 26 आपकी पुस्तक के हिसाब से है, 8 पाठ है। कोशिश करेंगे उसका पूरे का चार्ट आज बनाने की, और उसके बाद अगर समय बचा तो एक आधा वाक्य आज बनवा देंगे, और वाक्य नहीं तो कल आपको बनवाए जाएंगे। अभी भविष्यकाल का बनेगा, और कल आपको होमवर्क मिल जाएगा कि आपको वर्तमान काल, सब बच्चे बेटा सामने देखो, कोई बात नहीं करेगा, डिस्टरबेंस होता है ना बाकी जो पढ़ना चाहते हैं, है ना बेटा। निशा बेटा सामने देखो, है अच्छा, अच्छे बच्चे हो ना, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी बात है, तो अपने गुरुजी से किसी से इशारे से बात कर लें। आज हम चार्ट बनाएंगे, और कल के होमवर्क में आपको वर्तमान काल, फिर विधि एवं आज्ञा, फिर भूतकाल और भविष्यकाल का एक ही पेज पर चार्ट बनाना है। थोड़ा सा हमने पहले बनाया था, आपको दिखा देते हैं, काफ़ी पुरानी कॉपी है, जैसे 2 पेज की है ये आपका, जैसे रजिस्टर का पेज होता है ना, तो आराम से 2 पेज पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। सबका है, चारों का, बहुत आराम से आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कॉपी में आप अच्छे से लिखोगे, और इतना छोटा भी नहीं लिखा हुआ है कि पढ़ाई में नहीं आ रहा हो, है ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा चार्ट पेपर लेने की जरूरत नहीं है। 2 पेज पे आपको चारों चार्ट आ जाएंगे। एक में आ जाएगा वर्तमान विधि एवं आज्ञा का, और एक में आ जाएगा भूतकाल का और भविष्यकाल का, बहुत आराम से। क्योंकि कोड वर्ड लिखने हैं आपको, कोई ज़्यादा कहानियाँ तो लिखनी नहीं है। उसके बाद आपने अभ्यास किया होगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। अगर किया ही नहीं होगा तो कहोगे कि समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए अपने आप से बनाएंगे चार्ट, बहुत ध्यान देना है, सब बच्चों को भी और बड़ों को भी। किसी दूसरे का चार्ट कॉपी नहीं करेंगे, है ना, अपना अपना बनाएंगे, क्योंकि अपने हिसाब से ही, अपनी राइटिंग में ही चीज़ सही बन पाती है कि क्या चीज़ मुझे कितनी लिखनी है, ठीक है ना। चलो, अब हमने यहाँ पर भूतकाल का हो गया था, भूतकाल में एक नोट और था, वो बता देते हैं, अभी याद आया हमको चार्ट देखने के बाद, कि भूतकाल में जो अ वाला, ये वाला बनाया था ना, उसमें 2 प्रत्यय और आ जाते हैं कभी कभी। ई के साथ में ही आप लिख सकते हैं, उपयोग बहुत कम होता है, परंतु नोट में लिखा है। नोट में वो चीज़ आती है जिसका प्रयोग थोड़ा कम होता है। तो ई जहाँ पे लिखा ना, ई भूतकाल में, वहीं पर अभी हमने देखा ना यहाँ पे चार्ट में, तो हमने नीचे नोट लिखा हुआ है, तो वो लिख लीजिए। ई इत्था और इंसु, इसी में आगे कोमा लगा करके, क्योंकि कभी आप अभ्यास करने बैठे हैं, वहाँ पर आ जाए अर्धमाग दी, इत्था और कोमा इंसु, ई पे बिंदी और सु पे, सा पे छोटी ऊ की मात्रा। तो अगर या इसके ऊपर लिख लो हस, और इधर ठा वाले में लिख लो ठा, दोबारा से लिखा देते हैं, जिससे कि कभी आ जाए इत्था और इंसु, वहाँ पर हद है, इत्था अलग था, वही वाला इत्था यहाँ पर भी लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ही सी ही, और यहाँ पर जो ई एक प्रत्यय आपने किया था, इत्था इंसु में भी कभी कभी वाक्य बन सकते हैं। ही जो आपने भी करे थे ना, वही दोबारा से लिखवा रहे हैं, जिससे इत्था इंसु भी आप कम पे, ही सी और ही अ। जहाँ पर आपने कल वाले चार्ट में ई लिखा था ना हस के साथ, उसी में इत्था और इंसु भी जोड़ सकते हैं। बड़ी ई की मात्रा नहीं है, इत्था है और इंसु है। ये भी अर्धमागधी में कहीं कहीं प्रयोग में आ जाते हैं। तो अभ्यास जब आप करेंगे तो थोड़ा कभी एकदम से प्रश्न आ जाए, तो इसलिए ये भी लिखवा दिया है। मतलब ये तो लिखा ही है ना, ये तो ये कल लिखा ही था, इसमें ये 2 और जोड़ दो। ये ऐड करना ना कि हाँ, इत्था और इंसु, ई इत्था इंसु, और ही सी ही अ। ठा वाले में ही सी ही था, और उसमें ई इत्था इंसु। वाक्यांश में पकड़ में कैसे आएंगे, फिर तो ऑब्जेक्ट, तभी तो हम कह रहे हैं कि अभ्यास से आएगा। ऑब्जेक्ट में ही पकड़ में आएंगे, ऑप्शन देंगे तो। हाँ, अभ्यास से आएगा, अभ्यास कर लीजिए। लिख के दिखा देंगे उदाहरण इसके साथ में ना। एक उदाहरण हसित्था हसिंसु,
लिख लो नीचे। हसीय, हसीय, हसित्था, ई की मात्रा लगता है ना। छोटी ई की मात्रा लगेगी। हसित्था, इसके नीचे, हाँ ये तो सही है। हसीय, हसित्था, हसिंसु, हसीय, हसित्था, हसिंसु। इधर नीचे लिखो, फिर कंफ्यूज है, नीचे लिखो। हसिंसु, छोटी की मात्रा और स पे छोटे ऊ की मात्रा। हसीय, हसित्था, हसिंसु। इसके बाद में इसकी मात्रा भी आएगी ऊपर। हस था ना बेटा, हस के साथ इंसु लग गया तो हसिंसु हो जाएगा। मात्रा भी तो बिंदी है ना ऊपर, यहीं आएगी। बिंदी लगा दी ना, हाँ यहीं लगे। अनाद है वो नहीं नहीं, बिंदी लगा दो। हसिंसु, हसी अ हसित्था हसिंसु। ठीक है, चलिए। ईय इत्था इंसु, बोलो ईय इत्था इंसु, ही सी ही अ। बिल्कुल ठीक। चलो अब भविष्य, ये नोट कर लिया जल्दी से सबने। अब पहले 2 मिनट दे देते हैं, नोट कर लिया सबने। नीचे उच्चारण भी, हसी अ, हसित्था, हसिंसु। ठीक है, अब भविष्य काल का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो भविष्य काल का चार्ट बनाने में भी पहले बनाएंगे अकारांत अ वाला और फिर आ, ठा और हो वाला। ठीक है जी, चलो मिटा दो इसको। और यहाँ पर आप लोग बीच में एक लाइन खींच लो अच्छे से, बहुत सुंदर। यहाँ पे लिख लो हस, और यहाँ लिख लो ठा, ऑब्लिक हो। इसमें नहा भी आ गई है ना। और यहाँ पे हस जो लिखा है, हस के आगे नहीं, अंडरलाइन मत खींचो, अभी खींचनी है, बाद में खींचेंगे। अभी हस पूरा हा बनाओ नीचे तक घुमा के। अरे क्या कर दिया, ज़्यादा डिजाइन मत बनाओ, सिंपल सा। हाँ, हस, हस के आगे छोटा सा तीर लगाओ, इसके आगे लिखो हसी, छोटी की मात्रा। अभी पहले समझेंगे, अभी नोट कोई नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि बेटा बातचीत नहीं, छोटे बच्चों तुमसे बात करें बेटा। क्या नाम है इस बच्चे का? बेटा शांति से बैठेंगे, है ना? सब बच्चे है ना, उधर पीछे क्या कर रहे हो बेटा? हाँ लिख रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले सब लोग, सारे बच्चे अगले 10-15 मिनट तक, ठीक है, अभी कोई नहीं लिखेगा, ठीक है? लिखने की वजह से, लिखने के लिए हम ऐसा कर लिया करेंगे, सामने लिख दिया बोर्ड पे, उसके बाद उतारो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप फिर सुन नहीं पाते हो, केवल बोर्ड को उतारने में लग जाते हो। क्योंकि यहाँ पर प्राकृत हमें सीखनी है, नोट करने के लिए तो किसी की भी कॉपी मिल जाएगी, ठीक है? सब बच्चे अभी, बेटा क्या नाम है इसका? निशा, ईशा, क्या नाम है? ईशा, इशिका। अभी नोट नहीं करना है, कोई भी दूसरे क्लास का होमवर्क यहाँ बैठ करके नहीं करेगा, ना मैथ्स का होमवर्क करेगा, ना इंग्लिश का करेगा। एक बार में एक जगह रहो, है ना? फिर यहाँ का होमवर्क आप इंग्लिश की क्लास में करोगे, इंग्लिश वाले का मैथ में करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ना पेंटिंग करेगा यहाँ बैठ करके, ड्राइंग का भी है। सब बच्चे, जो क्लास चल रही है उस पर ध्यान देना है, ठीक है? चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो। भविष्यकाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ध्यान से 10 मिनट तक अगले हमें चार्ट पे ध्यान देना है। और अगर ये 10 मिनट ध्यान दे दिया तो भविष्यकाल आपके लिए सबसे सरल हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पुस्तक से पढ़ेंगे, उधर भी देखेंगे, तो वहाँ पर भी समझ में एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको अपने कोड वर्ड बनाने पड़ेंगे। पुस्तक में इतनी सरल तरीके से नहीं बताया है, जैसे हम आपको टिप्स बता रहे हैं, बिल्कुल कोड वर्ड में बताएंगे। क्या जुगाड़ जुगाड़ बता रहे हैं, ठीक है ना? तो हंस का सबसे पहले हंसी कर देंगे। जैसे ही वाक्य देखा कि होऊंगा, हंसूंगा, तो अब जो भी हंस, लुक, जग, णच, जो भी क्रिया है अकारांत वाली, हंस वाली, वो सबसे पहले भविष्य काल में छूटते ही क्या कर दोगे?
सी, ई की मात्रा लगा देना आंख बंद करके सबसे पहले। लुक का क्या बन जाएगा? लुक्की। णच का क्या बन जाएगा? णच्ची। जीव का जीवी, छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो नीचे इसके, बाद में लिखेंगे भी, बच्चे कोई लिखेंगे नहीं। क्रिया को पहले इकारांत बनाएंगे, ब्रैकेट में लिख दो क्रिया को। जैसे भविष्यकाल का वाक्य देखोगे, हंसूंगा, सोऊंगा, है ना, अकारांत वाली, बहुत ध्यान देना है। केवल हंसने वाली, छिपने वाली, जागने वाली, रूठने वाली, जिसमें अंत में आ रहा है, क्योंकि ठा को तो इकारांत कर ही नहीं सकते। ठा पे की मात्रा कैसे लगाओगे? ठी तो कर नहीं दोगे ठा को। क्रिया को पहले इकारांत करेंगे। ऊपर हमने लिख दिया हंस का हंसी, समझने के लिए, यानी कि जो अ है, अ की जगह ई कर देंगे सबसे पहले। जैसे ही भविष्य का वाक्य देखा, आपको उसको ई बना देना है। हाँ, ई बोल रहा है, ए नहीं है, ई बोल रहे, ई लिखा है ना ऊपर आपने, इकारांत, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद कर दो इसका। क्रिया को पहले इकारांत करेंगे, यानी कि कोड वर्ड बना रहे हैं हम, चार्ट बना रहे हैं। बहुत डिटेल में बातें यहाँ पे नहीं लिखवाई जाएंगी, खाली चार्ट के रूप में आपको देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे भविष्यकाल में? बोलो जोर से। हंस का क्या हो जाएगा? लुक का, जग का, णच का, बस ऐसे ही कुछ भी कर देंगे केवल इस वाले में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आप एक पतली सी लाइन खींच लो, हाँ, थोड़ी सी, हाँ इतनी बस, यहाँ पे, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे लिख लो 1/1, ठीक है, 1/1। अब कोड वर्ड समझ में आ गया? उसके नीचे लिख लो अहम, या सामने, हाँ छोटा सा अहम। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम। अहम के साथ में प्रत्यय क्या लगेगा? भूतकाल वाले में तो सारे कॉमन थे, अकारांत वाले में ई, इत्था, इंसु, और आकारांत वाले में ही, सी, ई है। भूतकाल में सारे कॉमन थे, वर्तमान में हमने अलग अलग देखे थे, विधियम आज्ञा में भी अलग अलग देखे थे, भविष्य काल में भी अलग अलग बनेंगे। केवल भूतकाल में एक जैसे होते हैं सारे पुरुष और सारे काल में, ठीक है, इसमें अलग अलग बनेंगे। तो अब सबसे पहले अहम के साथ में, अब अहम है, हम है, अम्मी है, वो आप समझ जाना। यहाँ पर जगह कम है, बोर्ड पे छोटा बोर्ड है, आप अपनी जब कॉपी में बनाएंगे तो तीनों लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या प्रत्यय बनेगा? इसके साथ में लिखो, पहले बोलते हैं, देखो सांप की फुंकार होती है ना, एक नाटक भी आता था, कोई है तो इतना आसान प्रत्यय है, देखो ही हा, बोलो ही हा, सी सा, ही, अभी रुको रुको रुको, इतनी जल्दी नहीं, बोलो ही हा, सी सा। अब वो जो सी है ना, वो ले में नहीं आ पा रहा, सी सा, बड़ी छोटी, अभी लिखवाएंगे फिर बोल देना, बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ही पे छोटी की मात्रा है, छोटा ही है ना। हा, सिसी, जो सी है ना वो लिखने में कैसे आएगा? आधा सा, फिर पूरा सा, फिर छोटी की मात्रा, सिसी, सी, फिर ससा, आधा सा, फिर पूरा सा, ही हा, सिसी ससा। और वैसे बोलने में सीसा बोल सकते हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो ध्यान रखना है आधा सा, फिर पूरा सा, सिसी ससा, ठीक है। सी से एसी था आपका मध्यम पुरुष एक वचन वर्तमान काल में, तुम के साथ में सी से एसी, उसमें आधा सा नहीं था। भविष्य काल में क्या है? आधा सा और जुड़ गया है साथ में। तो लिखो, फिर समझ में आ जाएगा, फिर बोलेंगे। लिखो ही, छोटी की मात्रा हा पे, उसके बाद ऑब्लिक लगाओ, हा, फिर ऑब्लिक लगाओ, आधा सा, फिर पूरा सा, और आधे सा से पहले मात्रा, ही हा सिसी, वेरी गुड। अब एक ऑब्लिक लगाओ, आधा सा, फिर पूरा सा, इस पे बड़े आ का डंडा, ही हा सी सा, ठीक है। अब ये लाइन मिटा दो, ये लंबी वाली जो लाइन है ना, हाँ
पहले अकारांत के लिख लेते हैं, थोड़ा सा लाइन फिर बढ़ा देंगे बाद में जैसी जगह होगी, है ना। बोर्ड छोटा पड़ रहा है आपका, ये भी थोड़ी सी, हाँ थोड़ी जगह फिर आगे कर लेंगे। ही हा सिसी ससा, बोलो ही हा सिसी ससा, ही हा सिसी ससा। संकल्प जी को बड़ी हंसी आ रही है, हंसते हंसते सीख जाओगे प्राकृत हमारे तरीके से। किताब के चक्कर में पढ़ोगे तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ही हा सिसी ससा, ठीक है। अब एक जुगाड़ और है, अब इस पे लगाओ ऐसा ब्रैकेट, और उधर भी लगा दो ही से पहले ब्रैकेट, ठीक है। ये 4 प्रत्यय हो गए, ही हा सिसी और ससा। अब इसके आगे लगाओ प्लस मी, छोटी ही की मात्रा मी। हाँ अब क्या है, ये क्या हुआ भाई, देखो वैसे अगर आप किताब से करोगे तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अब हमने आपको ट्रिक बता दी कि ये मी कौन सा प्रत्यय है, वर्तमान काल में हमने लगाया था मी आमी एमी, ठीक है ना, मी आमी एमी। तो यहाँ पर हस के साथ में पहले जब वर्तमान काल में था हसमी, हसामी, हसेमी, 3 बन गए थे। अब यहाँ पर कैसे प्रत्यय जुड़ेगा, भविष्य काल का मूल प्रत्यय ये है। भविष्य काल का प्रत्यय क्या है, ही हा सिसी ससा, सिसी ससा, ठीक है। और उसके साथ में जो वर्तमान का प्रत्यय है वो भी जुड़ेगा, तभी पहचान होगी कि ये मैं के साथ में लिखा है। मैं जाऊंगा, मैं जागूंगा, तो आई लगा देते हैं, आई शैल गो, है ना, मैं जाऊंगा। तो आई से पहचान हुई, शैल भी लग गया भविष्य काल के लिए और गो क्रिया लग गई। तो यहाँ पर भविष्य काल की क्रिया पूरी कैसे बनेगी, पहले भविष्य काल का मूल प्रत्यय लगेगा और उसके साथ जो वर्तमान का आपका चार्ट था वो आपको साथ में लेकर के बैठना है, साथ साथ चलेंगे। तो इसलिए वैसे अगर आप देखोगे किताब से तो लगेगा पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है, इतना लंबा प्रत्यय याद ही नहीं हो रहा। तो हमने आपको जुगाड़ बताई, कैसे होगी जुगाड़, पहले तो हस को ई कर दो, हंसी कर दो, ये करना पड़ेगा। उसके बाद ही हा सीसा में से कोई भी एक जोड़ दो, और उसके बाद जो वर्तमान काल का प्रत्यय था वो जोड़ दो, बस। तो हस के साथ में कैसे बनेगा, हसी ही मी, हसी ही मी, हसी हा मी, हसी सिसी मी, हसी ससा मी। आई बात समझ, प्लस लगाया ना यहाँ पर, इसलिए कह रहे नोट मत करो अभी, पहले खाली बोलेंगे देखेंगे, फिर बहुत आराम से 1 मिनट में हो जाएंगे सारे वाक्य, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके नीचे लिख लो, यहाँ पर आधा स, नहीं वो ब्रैकेट तो लगा हुआ है, यहाँ बीच में लिख लो ससम, आधा स फिर पूरा स फिर बिंदी, ससम। और इसके आगे लिख लो ब्रैकेट में पूर्ण प्रत्यय। कभी कभी ससम का प्रयोग भी हो जाता है, उसमें फिर मी वगैरह कुछ नहीं लगता। पूर्ण प्रत्यय यानी कि अधूरा नहीं है, ये नीचे अर्धमागधी में आता है, नोट में आता है, यहीं पे लिखवा दे रहे हैं आपको। यानी कि हसिसम, इसमें ही हा सी सा नहीं लगेगा और मी भी नहीं लगेगा, ये पूर्ण प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि जब वर्तमान काल में देखा था तो भैया जी ने अभ्यास पुस्तिका से प्रश्न आया था इनका, हसम करके आया हुआ था, तो इनका प्रश्न आया था ये हसम कहाँ से आया, तो वो पूर्ण प्रत्यय है, हसम में मी नहीं लगा था। ध्यान है आपको, आपने पूछा था अभिषेक भैया ने, उसमें मी नहीं लगा था, सीधे हसम लिखा हुआ था बस, ड़च्चम हसम लुक्कम, तो वो पूर्ण प्रत्यय होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पूर्ण प्रत्यय वो कौन सा है? ये पूर्ण प्रत्यय है, हसिसम। चलो
अब सेम यहाँ पर हम करेंगे। आकारांत वाले में थोड़ी सी यहाँ पे लाइन ऐसे खींच लो। आकारांत में अगर ठा वाली क्रिया है तो क्या बनेगा? ठा वाली में बस एक चीज अलग है, बाकी सब सेम है कि ठा पे ई की मात्रा नहीं लगेगी, ना हो पे ई की मात्रा लगेगी, ना नहा पे ई की मात्रा लगेगी। खाली हंस वाले में हमने लिखा हंसी हो गया, या ठा वाले में ठा ही रहेगा। और यही वाले सारे की सारे कॉपी हो जाएंगे, ये नोट मत बनाना, बाकी यही बात एज इट इज आ जाएगी। ही हा सी सा प्लस मी, इसके नीचे लिखो, इसके सामने 1/1 के सामने, हाँ सेम रहेगा बिल्कुल। अब कैसे बनेगा? ठा हिमी, ठा हामी, ठा सिसीमी, ठा ससामी और ठाससम। जब संयुक्त अक्षर होता है, मी लगा दिया जाएगा, ब्रैकेट लगा के लगाओ, खाली इसमें मी नहीं है, इन चारों में है होसामी। और अगर संपूर्ण प्रत्यय है ससम तो क्या बन जाएगा भाई साहब? ठस्सम। फिर ठासम नहीं होगा, ठा प्लस, हाँ संपूर्ण प्रत्यय में लिख लो, ठासम का क्या बन जाएगा? ठस्सम। क्योंकि संयुक्त अक्षर के पहले ठा को क्या कर देंगे? हाँ, ऐसे ही जब ठास्सामी लिखेंगे तो ठस्सामी हो जाएगा। और भी लिखो, ठास्सा जब लिखेंगे ना, ठास्सा ठास्सामी, इन दोनों, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि ई की मात्रा है। हाँ ठस्सिमी, हाँ इन दोनों में आ जाएगा। संयुक्त अक्षर आ गए ना, ठस्सिमी और हाँ एक लिख लो उदाहरण जिससे आपको पता चल जाएगा। ठा ठस्सा मी, ठस्सा बोलते ना, ठस लग गया, ठस्सा लग गया है तो ठास्सा नहीं बोल पाते, तो वही रूल से चलते हैं अपन। धस का ठस, ठस लग गया, ठंड, ठंड नहीं होती, ठंड, ठंड लग रही थी ना, कल सर्दी थी, ठंड, हाँ तो ठस्सामी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा दूर के हिसाब से आप अब कॉपी में बनाएंगे ना तो बड़े आराम से आपको आ जाएगा। नीचे लिख दो 2/1, हाँ इसके नीचे लिखेंगे 2/1, ठीक है, 2/1, ठीक है, ओके। चलो अब क्या लिखेंगे? 2/1 का मतलब अमहे और वयम। अमहे बस एक लिख लो, अमहे और वयम आपको याद है ना। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रत्यय बनेंगे? सब सेम बनेंगे। वर्तमान का जो प्रत्यय है मी, वहाँ पे क्या था वर्तमान काल में? मो, मु, मा। ये तीनों, ये चारों ऐसे एडिटिव लिख दो। वो उल्टा लिख गया मैं, 1/2 है उत्तम पुरुष बहुवचन। हाँ गलती हो गई भाई साहब, सॉरी। नहीं बिल्कुल ठीक है, याद दिला दिया हमने। सही सही सही, एकदम सही, सही जा रहे हो। उत्तम पुरुष बहुवचन लिख रहे हैं, 1/2 है। ही हा सी सा, हाँ इससे पता चलता है जाग रहे हैं। हाँ एकाग्र चित्त है। अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजाओ। ही हा सी सा, हाँ अब प्लस क्या लगाएंगे? अब बताओ, उत्तम पुरुष बहुवचन में वर्तमान काल का प्रत्यय क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन में वर्तमान काल का, मैंने बोला था अभी लिखो नहीं है ना, अब यहीं रखो। देख सकता हूँ? हाँ देख के बता सकते हो। मो मू मा। संकल्प भैया जी के लिए तालियां बजाओ। लिखो मो मो मू, हाँ ऑब्लिक लगा देना, मो मू, और तीसरा ऑब्लिक इसी के नीचे यहीं पे लिख दो माँ। यानी कि
कितने सारे रूप बन गए? इन चारों में ये तीनों बन सकते हैं। 4 तिया 12। इसमें भी ई और ए वाला भी बन जाएगा। आ ये वाला अभी लिखवाएंगे, उस पे आएंगे। वो दोनों का एक कॉमन रूल है, इसलिए इकट्ठा लिखवाएंगे, नीचे लिखवाएंगे उसके बाद। अब देखो कितने रूप बनेंगे इसमें? 4 गुणा 1, तो कितने बने थे? 4 रूप। ही मी, हा मी, सिसी मी, ससा मी। इसमें इन चारों का इन 3 के साथ बन सकता है, तो 4 तिया 12 रूप बन जाएंगे। ही मी, ही मो, ही मु, ही म, हा मो, हा मु, हा म, सिसी मो, सिसी मु, सिसी म, ससा मो, ससा मु, ससा म। 12 बन जाएंगे, ठीक है ना? आई वाला खत्म हो गया। क्या? इसमें तो ना आई अभी लिखवाएंगे, लिखवाएंगे। हाँ है, सब है बेटा, अभी तो और भी है, काहे चिंता कर रही है? चिंता नहीं करेंगे। है ना? अब इसमें नीचे लिखो हिस्सा। हिस्सा मांगते हैं ना, मेरा हिस्सा दो। हाँ, मेरा पार्ट। हिस्सा, कॉमा, ओ कॉमा नहीं, ऑब्लिक, हित्था, 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 हा लगा हुआ है, हा। हित्था, आधा था फिर था, हित्था। इत्था नहीं है, इसे हित्ता है यहाँ पर। हिस्सा और हित्था, हाँ उसी से मिलता होता है। हिस्सा और हित्था, इनको ब्रैकेट अलग लगा दो, इन दोनों को, ये दोनों को आगे लिख दो पूर्ण प्रत्यय। जैसे वहां पे ससम प्रत्यय था पूर्ण, ऐसे यहां पर है हिस्सा और हित्था, ये दोनों पूर्ण प्रत्यय होते हैं। यानी कि अम्हे के साथ हम सब जागेंगे। तो जागने की क्रिया क्या है? जग। जग हिस्सा, सीधे लिख देंगे। जग्गी लगाएंगे पहले तो, जग्गी। ई की मात्रा तो लगानी है हस वाली क्रिया में। जैसे ही भविष्यत काल देखो, ई तुरंत लगा दो, जग्गी। उसके बाद हिस्सा, ऐसे ही हित्था। और अगर इनमें से कोई सा भी लगाओगे, जग्गी ही मो, जग्गी हा मो, जग्गी सी मो, जग्गी ससा मो, जग्गी हा, जग्गी ही मू, ऐसे करके 12 रूप। और अगर जग्गी के साथ में सीधे हिस्सा और हित्था लगा दिया तो ये ज्वाइंट करने का काम नहीं है, डबल प्रत्यय की जरूरत नहीं है, एक सिंगल में काम चल जाएगा। ठीक है, चलो ये और ई वाला भी लिखाएंगे। अब इसके नीचे लाइन खींचेंगे यहाँ पर, हाँ दोनों में, हाँ यहीं से, बिल्कुल ठीक। यानी कि यहाँ पर नहीं, यहाँ तक नहीं, हाँ यहीं तक बस, आ वाले में। यानी कि इसमें भी और इसमें भी, चाहे एक वचन के रूप हो या बहुवचन के रूप हो, दोनों में एका भी बनेगा। परंतु इसलिए इसमें कॉमन लिखवा रहे, अलग से नोट। जो ये सिसी वाला है, जो सिसी वाला है ना, सिसी, जब मिर्ची लगती है, सिसी सी लगती है, सी लग रही है ना, मिर्ची लगती है जब, सी बहुत मिर्ची लग गई, पानी बह रहा है नाक से, है आँख से पानी, कान से पानी। तो जो सिसी वाला है उसमें ए नहीं बनता है। लिखो नोट, फिर समझ में आ जाएगा आपको। नीचे ब्रैकेट, हाँ ये वाली लाइन हटा दो, ये हाँ ये वाली लाइन हटाओ, नीचे वाली उधर वाली, क्योंकि इन दोनों के लिए कॉमन है नोट ये। नहीं ये वाली तो लगे रहने दो, वो वाली हटा दो, है ना। और ये बीच वाली पूरी करो, जो मिटा दिया आपने गलती से। हाँ अरे ये नहीं, मेरा डंडा लेके आया करो। हाँ अब वहाँ से लिखो सिसी, हाँ ब्रैकेट लगाओ, बड़ा सा लगाओ अच्छे से। हाँ सिसी, आधा सा, फिर पूरा सा, छोटी ई की मात्रा। सिसी प्रत्यय को छोड़कर, सिसी प्रत्यय को छोड़कर, खाली सिसी के साथ में नहीं, उसको छोड़कर बाकी सभी में, छोड़कर सभी में लिख दो, बाकी की जगह नहीं है। सिसी प्रत्यय को छोड़कर सभी में, यानी कि अन्य सभी में, बाकी सभी में। अभी लिखना नहीं है नीरज भैया, अभी लिखो मत, है अभी खाली देखो। सिसी प्रत्यय को छोड़कर सभी में
ए भी बनेगा, ए भी बनेगा। ए वाला भी बनेगा। कोड वर्ड में लिखवा रहे हैं ना, तो फॉर्मूले का चार्ट है। ए भी बनेगा यानी कि ए से भी बनेगा। अब क्या मतलब हुआ? सीसी में नहीं बनेगा ए का, सीसी में नहीं बनेगा। ब्रैकेट क्लोज और आगे लिख लो उदाहरण, नीचे है यहाँ पर उदाहरण, उदा करके बस बिंदी लगा देना और थोड़ा सा नीचे लिखना यहाँ पर हस जो क्रिया है, जब ए वाले रूप बनेंगे तब पहले से आपने तो ही ई लगा रखा, हंसी। हाँ, संकल्प भैया जी ने नकल मारी है या अपने मन से बोला, तो ताली बजा दो फिर। तो जब भी हम ई वाला बनाते हैं, ए वाला बनाते हैं, तो ई नहीं बनता फिर, तो क्या बन जाएगा? हसे, हसे ही, छोटी ही और मी, हसे हिमी इस वाले में। और यहाँ वाले में हसे हिमो, नीचे इसके लिख दो हसे हिमो, हसे हिमो। अच्छा, नोट ध्यान रखना है, ये वाले में नहीं बनेंगे बस, ये जो है ना सीसी वाला हसे। अब इधर ध्यान दो, कोई डंडी है मेरे, कुछ है? डंडी लेके आओ। चलो बैठो, कोई बात नहीं। हसे हामो, हम हसे हामो, या यहाँ से अगर देखेंगे तो हसे हामी, हसे ससामी, ये वाले का नहीं बनेगा। जो सीसी है उसमें ए वाला रूप नहीं बनेगा, ठीक है? हाँ, हसे हो जाएगा, हस की जगह, हस की जगह क्या हो जाएगा? हसे हो गया। और अगर इसमें रूप बनाएंगे तो 4 की जगह कितने बन जाएंगे? 3। ही मी हा मी ससा मी। यहां से अगर देखेंगे तो जो ये सीसी वाले में जो 3 बनाए थे, 12 बन गए थे ना, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 बन जाएंगे। ही मो हा मो ससा मो, ही मु हा मु ससा मु, ही म हा म ससा म। सीसी वाले में ए का रूप नहीं बनेगा, बस ये नियम है ना? तो ये चार्ट आपका आ वाला हो गया। और यहाँ वाले में देखेंगे हम, ठा वाले में, ठा वाले में कैसे बनेगा? सेम बना देंगे। ठा वाले में ना तो ई वाला रूप बनता है ना ए वाला बनता है, क्योंकि ठा में ए कैसे लगाओगे आप, है ना? तो यहां पर भी आपका यही लिख दो, ही हा सीसा और मो मु म। ही हा सीसा मो मु म। इसमें ए का और ई का चक्कर है ही नहीं ठा वाले में। ही हा सीसा और इसमें ब्रैकेट लगा करके इसमें प्लस जोड़ दो, उससे कपड़े से मिटाया करो, है ना? ही हा सिसी ससा, ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस जोड़ेंगे, मो मु, कॉमा नहीं, वो लगाओ ऑब्लिक, मो मु, एक ऑब्लिक का मतलब होता है या, मो मु म। अब यहाँ पर लाइन खींचो। अब यहाँ पर लिखेंगे हम ससा, ये जो ससा लिखा है ना, ससा या सिसी ससा, ऐसे सिसी, हाँ सिसी ससा, सिसी और कॉमा ससा में, सिसी ससा में क्रिया को अकारांत करेंगे, यानी ठासामो को ठस्सामो करेंगे, ठासामी को ठस्सामी करेंगे, ठांती को हमने ठंती किया था, ठांतु क्रिया को अकारांत करेंगे, मतलब अ वाली बना देंगे,
ह्रस्व कर देंगे, क्रिया को ह्रस्व कर देंगे, ऐसे लिख दो ह्रस्व। अकार अंत नहीं करना। अकार एक ही बात है, वो ह्रस्व कर देंगे, मतलब आ का डंडा जो लग रहा है उसे ह्रस्व कर देंगे दीर्घ स्वर को। तो यहाँ पे उदाहरण लिख दो नीचे, ठस्समो। हाँ अब जगह नहीं है ना, हाँ यहीं पे लिख दो बस, आगे ठस्समो। और दूसरा ठस्सिमो, ये ठस ठस्सामू नहीं आएगा, ठस्समू नहीं आएगा। ठस्सामो आएगा, वो ठस्सामो नहीं ठस्सामो, ठस्सामू मतलब ठा की जगह हो जाएगा, ठस्सामो तो रहेगा ही, ठा वाले को अकारांत करेंगे, ठा को कर दिया जी। ठस्सामो, ठस्सामू हो गया। है ना, ठस्सामो। और ऐसे ही मतलब जो ठा है बाद वाले को आकर नहीं करेंगे, जो शुरू वाला है ठा है उसका ठा हो जाएगा। ठंती किया था ना हमने, ठानती का वो रूल हर जगह सेम चलेगा, ठंतू भी किया था, ऐसे ही ठस्समो, ठस्सा यहाँ पर भी किया था, ठस्सामी। ठीक है, तो ये आपका हो गया उत्तम पुरुष एक वचन और बहुवचन। ठीक है भाई साहब, क्या हुआ? उत्तम पुरुष एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गया जी। अब आप इसको नोट कर लो। मतलब इसमें बहुवचन इस साइड का है ना, ये बहुवचन नहीं है, बहुवचन नीचे वाला है, इधर लाइन के नीचे वाले बहुवचन है, लाइन से ऊपर वाले एक वचन, एक बटा एक उधर लिखा है। ये गारंट ये अकारांत है, हस वाला, ये ठा वाला है। ये आकारांत, आ या ठा वाला, ठा हो ओ भी है ना, ई का मतलब ऐसे बांटा है हमने। एक ह्रस्व एक दीर्घ। ये ह्रस्व ये दीर्घ, ऐसे दीर्घ भी नहीं कह सकते क्योंकि हो वाला जो है वो ह्रस्व ही होता है, हऊ नहीं है। हाँ, मतलब एक समझने के लिए ठा नहा और हो वाली क्रिया है। ठीक है, हमें लग रहा था पूरा चार्ट आज ही हो जाएगा, लेकिन आज तो केवल उत्तम पुरुष का ही कराया है, तो समय भी हो रहा है, तो इसलिए अभी मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कर लेंगे। इसी को पहले एक बार दोबारा से पहले आप नोट करते जाओ, जिनका नोट हो गया है हम उनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, जिनका नोट हो गया हाथ खड़ा करें। अभी तो लिखा आपने मना अच्छा ठीक है, तो हम बोलना शुरू कर देते हैं इसी चीज़ को, वो आप नोट करते जाओ, हम बोलते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अ वाली क्रिया है हस, उसको हम भविष्य काल में हसी बनाएंगे, लुक को लुक्की बनाएंगे, जग को जग्गी बनाएंगे। परंतु जो ठा वाली क्रिया है उसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे। नहा वाले को भी नहा ही रहने देंगे, हो वाले को भी हो ही रहेगा, और ठा वाला भी ठा ही रहेगा। भविष्य काल का प्रत्यय केवल आपको मूल 4 याद करने हैं, ही हा सी सा। और वर्तमान काल का आपका अभ्यास हो चुका है, उसके प्रत्यय आपको याद हो चुके हैं। वर्तमान काल में उत्तम पुरुष में एक वचन में प्रत्यय होता है मी, बहुवचन में होता है मो मु म, मध्यम पुरुष में प्रत्यय होता है सी से ए सी, और मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है ह ध इत्था। अन्य पुरुष में एक वचन में होता है ई ए दी दे, और अन्य पुरुष बहुवचन में होता है अंति अंते ई रे। तो वही एज इट इज आपके आगे लगते चले जाएंगे जो वर्तमान के प्रत्यय है। बस भविष्य काल के प्रत्यय आपको याद करने हैं, वो बीच में जुड़ जाएंगे। भविष्य काल का जो प्रत्यय होता है, जैसे कि इंग्लिश हिंदी में भी होते हैं वाक्य, मैं जाऊंगा तो शैल बीच में लगा देते ना, या विल आई विल गो। तो ऐसे ही इसमें जो भविष्य काल का प्रत्यय है वो वर्तमान के बीच में लग जाता है, अंत में तो वर्तमान का प्रत्यय ही रहेगा, चाहे उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो वो आपको याद कर लेने हैं चार्ट में। दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे। वर्तमान काल उत्तम पुरुष में एक वचन का प्रत्यय क्या है? मी।
वर्तमान काल उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या प्रत्यय है? मो, मु, मा। वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्या प्रत्यय है? सी, से, ए, सी। तो वही प्रत्यय सी वाला और से वाला आपका यहाँ पर लग जाएगा। कल चार्ट में कराएंगे, अभी से बता दे रहे हैं आपको कोड वर्ड। कोई चेंज नहीं है, खाली भविष्यकाल का लगाना है बीच में और उसके बाद वर्तमान वाला जोड़ देना है। कितना आसान है। किताब से करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्रत्यय बन गया भैया। आपको हमने जुगाड़ बता दी कि जुगाड़ क्या है, वर्तमान वाला बाद में जोड़ना है, भविष्यकाल के आपको ये 4 रट लेने हैं। उसके बाद बहुवचन में कौन सा प्रत्यय था मध्यम पुरुष में? वर्तमान काल में मध्यम पुरुष में ह, ध, इत्था। यशुनी के लिए तालियां बजाओ। ह, ध, इत्था जोड़ देंगे। और अन्य पुरुष एक वचन में क्या प्रत्यय था वर्तमान काल में? ई, ए, दी, दे, वो जोड़ देंगे। और बहुवचन में क्या था अन्य पुरुष में? अंति, अंते, ईरे, वो जोड़ देंगे। बाकी भविष्य काल के आपको ये थोड़े से याद करने हैं। मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष में थोड़े से प्रत्यय इसमें से कम हो जाएंगे। जो 4 प्रत्यय लिखे हैं उनमें से एक गायब हो जाएगा बस। तो इसलिए सब कुछ वैसा ही रहेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बहुत आसान है। बट अगर किताब से सीधे करोगे या डायरेक्टली रटने की कोशिश करोगे तो लगेगा इतने सारे प्रत्यय हैं, सारा ऊपर से जा रहा है। और ऐसे अगर करोगे तो केवल ही, हा, सीसा याद करना है भविष्यकाल में, और एक कोड वर्ड याद कर देना है कि उसके बाद वर्तमान काल का प्रत्यय चिपका देना है। और अ वाली क्रिया है तो इकारांत बना देना है। सिसी वाले को छोड़ करके ए वाले भी बना सकते हो, ऑप्शन है ना। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाने तो आपको ए वाले। अगर लिखा है सारे विकल्प बनाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या दिक्कत है, बना देना सारे 5 मिनट में। है ना। हाँ, तो इस प्रकार से अब यहां पर क्या करा हमने? एक पूर्ण प्रत्यय भी था ससम, और यहां पे था हिस्सा और हित्था। और यहां पर क्या था? जब ठा वाली क्रिया है तो ई की मात्रा, ए की मात्रा का कोई चक्कर नहीं है, प्रत्यय वही रहेंगे, ही, हा, सीसा और मी। और यहां पर भी ससम। ठीक है। तो जब हम आधा सा और बड़ा सा वाला जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी ठस्सम का क्या हो जाएगा? ठस्सम। और ऐसे ही जब सिसी के साथ में मी जोड़ेंगे तो ठास्सिमी ना होकर क्या हो जाएगा? ठस्सिमी। और ठा के साथ में जब ससामी जोड़ेंगे तो ठस्सामी। ऐसे ही यहाँ पर मोमुमा के साथ में ठा, ही, मो, ठा, हा, मो, ठासी मो जब करेंगे तो ठा की जगह क्या बन जाएगा? ठस्सी, ठस्सी मो। ठा, ससा, मो, तो क्या बन जाएगा? ठस्सा मो। इस प्रकार से आपके रूप बन जाएंगे। आपका समय हो रहा है, कल इनके वाक्य बनाएंगे पहले, क्योंकि फिर बोर्ड पे से मिटाना पड़ेगा। तो कल पहले यही वाला चार्ट आपका सामने रख के इसी के 2-4 वाक्य बना लेंगे, है ना। फिर आप उसके बाद हो सकता है कल पूरा हो जाए भविष्यकाल, नहीं तो कल, नहीं तो परसों 2-3 कक्षाओं में आपका भविष्यकाल करा दिया जाएगा। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोले आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोले आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय दू जुड़ंदो, जय जिनेन्द्र। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सबको सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। अब बच्चे